कहते हैं कि हीरा अर्थात डायमंड कभी अपना मोल खुद नहीं बताता। जौहरी होता है वही डायमंड का मोल जानता है। पश्चिमी राजस्थान में पहली बार डायमंड की यानी कि हीरे की ज्वेलरी की शोरूम की मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन लगी है। इस एग्जीबिशन के अंदर पश्चिमी राजस्थान के, अगर जहाँ तक मुझे बात है कि पहली बार लगी हुई एग्जीबिशन है। हमारे साथ में पवन जी भी हैं। पवन जी जो कि जोधपुर में तनिष्क के ऑनर हैं, जो तनिष्क का शोरूम ऑपरेट करते हैं उसका ऑनर है। इनसे जानते हैं सर कि हीरा कहते हैं ना कि हर एक के पहुँच से बाहर होता है। क्या लगता है आपको कि हीरा लोगों के पहुँच में आ सकता है? नमस्कार नवीन जी। अब सोना इतना महंगा हो गया है, उससे हीरा सस्ता लगता है। और तनिष्क का जो नेचुरल हीरा है वो हर आदमी के रेंज में है। छोटे से छोटा प्रोडक्ट 10,000 रुपये से शुरू हो जाता है। 10,000 रुपये आज की तारीख में कोई मायना नहीं रखता है। आप 1 ग्राम सोना भी नहीं आएगा 10,000 में। और तनिष्क की प्रामाणिकता और क्वालिटी के कोई कंपैरिजन नहीं है। इनकी डिजाइन है, कलेक्शन इतना लाजवाब है कि एक से एक पीस आप देखते जाओगे तो हर आदमी सोचा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और लेकिन पवन जी कहते हैं ना कि लोग सोना खरीदते हुए डरते नहीं है, चाहे उसका भाव कितना भी जा रहा हो। लेकिन हीरा कहते ही एक बार लगता है कि यार डायमंड की चीज़ें बहुत महंगी होगी। एक फील अंदर से आता है कि डायमंड बहुत महंगा होगा। तो जैसे कि आप बता रहे थे, तो डायमंड स्टार्ट कहाँ से होता है और अब टू रेट तो बहुत ज़्यादा होगी। डायमंड ज्वेलरी तनिष्क में लगभग 10,000 रुपये से शुरू हो जाती है, ऊपर तो करोड़ों रुपए में हो जाती है। पर हर आदमी अब हीरा आराम से खरीद सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप तनिष्क में आपको वापस देना है तुरंत जाइए, तुरंत आपको भुगतान वापस मिलता है, वो भी एप्रिशिएट वैल्यू पे। मतलब जितना सोने पे एप्रिशिएशन मिल रहा है उसके आसपास लोग हीरे पे भी एप्रिशिएशन मिल रहा है आज की तारीख में। तो उसको कोई चिंता की बात ही नहीं है, उसकी गुणवत्ता में कोई सोचने की जरूरत नहीं। तनिष्क ने जो बेचा है तो मतलब प्रामाणिक ही है वो, कोई उसमें संदेह नहीं है कहीं भी किसी तरह का। देखिए, मैं आपको एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जैसे पवन जी ये एक मेटल है, ये पूरा डायमंड है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो अपन कैसे इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये डायमंड्स जो हैं वो ओरिजिनल है और तनिष्क से लिए? इसका कुछ आप प्रामाणिक कार्ड देते हैं या ऐसा कुछ है? हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद आप हमारे यहाँ कभी भी आइए, इसको चेक करवाइए। आपने चाहे कहीं से भी खरीदा हो डायमंड, जहाँ हमारे यहाँ होती है उससे आपको पता चल जाएगा ये नेचुरल डायमंड है, यहाँ सीवीडी है। अभी आपने एक शब्द बोला था सीवीटी, क्या ये क्या चीज़? सीवीडी होता है जो मशीन से हीरे बनते हैं, वो आजकल खूब चलन में आ गए हैं। तो वो आपके तनिष्क में किसी भी जिले में एक भी सीवीडी नहीं मिलेगा आपको। पूरे नेचुरल और प्राकृतिक हीरे ही मिलेंगे सब आपको। एक हीरा भी सीवीडी नहीं आएगा। मार्केट से खरीदा, वो पता ही नहीं आप क्या खरीद रहे हो, किस बात का पैसा दे रहे हो। दुकानदार से आप मालूम पड़ा नेचुरल हीरे का पैसा दे रहे हो और उसने सीवीडी डाल दिया। आप उसको जांच करोगे हमारे यहाँ तो आपको पता लग जाएगा आपने क्या चीज़ खरीदी है। क्या जांच की कोई मशीनरी है, इस तरह की कोई चीज़ है जिससे कि डायमंड की पहचान की जा सके कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, या तनिष्क का है या बाहर का भी कोई डायमंड उससे पहचाना जा सकता है? आप कहीं का भी ज्वेलरी ले आइए, हम आपको चेक करके बता देंगे कि इसमें हीरा है या नहीं है। तो किस तरह की मशीनरी? इसके लिए मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, हमारे यहाँ भी सेटअप कर रखा है मशीन का। अरे वाह, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात हो गई कि अगर हीरा है तो सिर्फ जौहरी ही उसे पहचानने का हक नहीं रखता। आज के युग में आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी मशीन के पास में जो आपको बताएगी कि आपका हीरा असली है या नहीं है। अब तक आपने सोने की गुणवत्ता को जांचने के लिए मशीन में ज़रूर सोना भेजा होगा, तो कितना कैरेट है उससे मशीन से पता चलता है। लेकिन हम आपको आज पहली बार दिखा रहे हैं ये तनिष्क का डायमंड एक्सपोर्टेशन सेंटर, जहाँ पे कि आपका डायमंड जो है वो कितना खरा है इसके बारे में बताया जाएगा। मेरे हाथ में एक कंगन है जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार बताएं। इस कंगन के अंदर जो डायमंड्स लगे हुए हैं, अगर हम लोग इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं तो कैमरामैन से कहूँगा कि वो रोल करते हुए कैमरे से इसके डायमंड का जो ओरिजिनलिटी है वो आप हमें एक बार ज़रा समझाएं। वो डायमंड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 2 तरह की रेज होती है, एक ब्लू और एक ग्रीन। अगर ब्लू और ग्रीन अगर इसमें कैल्क्यूलेटर में टेस्ट करने के बाद अगर आता है तो वो डायमंड अपना होता है नेचुरल, ठीक है। इसका अगर थर्ड कोई अलग कलर दिखाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, वो शो करता है तो वो इसका मतलब वो डायमंड नहीं होता है, ठीक है। तो बस एक आपको एक एग्जांपल, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये मशीन में मैं ये बैंगल डाल रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के आप देख पा रहे हैं और ये पूरा लाइव व्यू होता है। और
यहाँ पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे इस बैंगल का लाइव व्यू आ जाएगा कि बैंगल अभी कैसी है। आप देख रहे हैं ये क्लियर इमेज को सेट कर रहे हैं जो कंप्यूटराइज्ड है, और इस चीज़ को पूरा डायमंड को कितना क्लियरिफाई करके बताया जा सकता है कि वो कितना ओरिजिनल है, जो आपकी खुली आंखों से शायद आप नहीं देख पाए, परंतु इस मशीन के द्वारा जब आपको ये क्लियर किया गया तो इसकी रेंज सब सामने नजर आ रही है। आप बताएं सर इसके बारे अब ये आप देख सकते, जैसे ये बैंगल देख रहे हैं, ये लाइव व्यू है। तो जो डायमंड होता है, जिस यानी जो अपन को आंखों से दिखता है, वो डायमंड अभी व्यू है। अब मैं इसमें एक फ्लोरेसेंस है उसमें टिक करूंगा। में। हाँ, अब इसमें अगर डायमंड सारे ब्लू या ग्रीन आते हैं तो आपके डायमंड नेचुरल होते हैं। जिसमें इसमें सब डायमंड अपने ब्लू है, ये दो हल्के ग्रीन आ रहे हैं, क्योंकि हर डायमंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसकी एज होती है। कोई डायमंड का फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है, कोई डायमंड बहुत फॉर्मेशन लेट होता है। तो सर ये जो दो हल्के रंग के आए हैं, हाँ इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ग्रीन आए हैं आपने बताया कि ये तो ओरिजिनल है, हाँ। लेकिन ये इनके बारे में जो देखो इसमें ये हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन में डायमंड होता है, बट इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें ब्लू टिंच आ रहा है हल्का हल्का। हाँ हाँ, ठीक है, इसके लिए भी अपन इसमें एक ऑप्शन होता है फ्लोरोसेंस 2। अगर ये कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, अब आप देखिए ब्लू रेज आ रही है, और इसका मैं अगर इसका गेन का सिस्टम होता है, ये चेंज करता हूँ, तो अब आपका डायमंड ये अपना ब्लू हो रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टीज, ये जियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन होता है। अगर आप इसके लिए जरूरी है कि तनिष्क से ही डायमंड लिया हुआ, कहीं का भी डायमंड आप चेक करके बताएंगे? ये मशीन तनिष्क का डायमंड सर्टिफाइड होता है, और तनिष्क का डायमंड सब जानते हैं कि एक सर्टिफाइड है और एक प्योरिटी, एक क्लियरिटी का माल देते हैं। तो ये मशीन इसलिए लगाइए कि आप तनिष्क के डायमंड से आप नॉन तनिष्क का दूसरे का डायमंड भी आप कंपेयर कर सकते हैं और आप चेक करवा सकते हैं। ये सबके लिए मशीन्स है। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया ये डेमो कि आपका डायमंड कैसे चेक किया जा सकता है, चाहे तनिष्क से लिया हुआ हो चाहे किसी भी मार्केट से लिया हुआ हो, सर कितना % आपको फ़ायदा हो रहा है इस मशीन को लगाने के बाद? ग्राहक कितने संतुष्ट हैं? ये मशीन लगाने के बाद, ये एक्चुअली पेटेंटेड मशीन है तनिष्क की, तो इसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता। काफ़ी लोग अपने अपने डायमंड्स लेके, अपनी ज्वेलरी लेके चेक करने आ रहे हैं, तो हमने मशीन जनरल अवेयरनेस के लिए लगाई है कि लोगों को पता पड़े कि सब क्लैरिटी सेम है, सबका डायमंड सेम है, कि लैब ग्रोन डायमंड लगा हुआ है उसमें कि नहीं लगा हुआ है। तो उससे काफ़ी लोगों को एक आंखें खुल रही है। जैसे गोल्ड का कैरेट मीटर का रिवॉल्यूशन लाया था, वैसे ये डायमंड का रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है तनिष्क, जो एकदम गेम चेंजर है इंडस्ट्री में, वो अभी तक कोई भी नहीं लेके आया ये चीज़। तो देखा आपने कि वाकई अपनी चीज़ जिसमें आपका पैसा लग रहा है वो वाकई कितनी खरी है, ये जानना हर ग्राहक का फर्ज है। तो तनिष्क पर जिस तरीके से ये मशीन लगी हैं, लोग आकर के अपने डायमंड की वैल्यू भी करवा सकते हैं और तनिष्क से लिए हुए डायमंड की भी वैल्यू करवा सकते हैं, ताकि आपका पैसा व्यर्थ न जाए। रिपोर्ट भारत के लिए जोधपुर से नवीन दत्त की रिपोर्ट।